हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का हॉरर किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत क्रीपी सा है, ऐसा मैंने कुछ सुना भी नहीं था पहले, तो मुझे ऐसा लगता है तुम सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो एंड अपनी अपनी हॉरर किस्से मेरे साथ यहाँ शेयर करो। मैं उन सबको रीड करूँगा और सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है मेरे साथ राहुल ने शेयर करा है। राहुल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता है और राहुल एक लौता लड़का है, उसके मम्मी पापा और राहुल। तो राहुल एक ऐसा करैक्टर है जिसको उसके मम्मी पापा ने बहुत लाड प्यार से रखा है क्योंकि वो लौता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उस लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ चुका है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी हर क्लास में 90+ % आते हैं, मानता है, कहना मानता है, सब कुछ। बहुत रिस्पेक्टेड लड़का है कि सबकी इज्जत करता है और बहुत प्यार से रहता है। एंड जो राहुल के पापा थे, उनका जो छोटा भाई था, जो राहुल का चाचा था, जिस टाइम पे राहुल के पापा की शादी हुई थी, उसी टाइम पर, उसी ईयर में जो राहुल के चाचा थी उनकी भी शादी हुई थी। अब राहुल अकेला पैदा हुआ, तो राहुल के जो चाचा थे उनके घर में भी एक अकेला बेटा पैदा हुआ। तो ये दोनों का जो एज था उसमें 5 से 6 महीने का फ़र्क था। जो राहुल था वो 5 से 6 महीने बड़ा था अपने भाई से, जो उसके चाचा का लड़का था, उसका नाम था अनिल, उससे 5 या 6 महीने बड़ा था। अब दूसरी तरफ जो अनिल था वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, उसे खेलने कूदने का शौक था। बट पेरेंट्स उस एज में क्या करते हैं, जब छोटा होता है बच्चा, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान नहीं देने देते। वो चाहते कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो अनिल के साथ भी वही हो रहा था कि अनिल के पेरेंट्स उसको बोलते थे कि तू पढ़ पढ़ पढ़, सिर्फ खेलना नहीं, सिर्फ पढ़। और उसके मार्क्स बहुत गंदे आते थे। तो अनिल जो था वो राजस्थान में था अपने पेरेंट्स के साथ, और जो राहुल था अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में था। तो अब राहुल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक पढ़ लेता है। अब जब वो 5th में होता है तो उसी टाइम पर 5th में अनिल भी होता है, बट वो राजस्थान में होता है। अनिल के पापा की डेथ हो जाती है, यानी कि राहुल के जो चाचा थे उनकी डेथ हो जाती है। तो राहुल के पेरेंट्स राहुल के चाचा की फैमिली को बोलते हैं कि आप लोग अब राजस्थान मत रहो, आप लोग दिल्ली में आ जाओ। दिल्ली में हमारे पास रहोगे तो हेल्प हो जाएगी, साथ रहोगे, थोड़ा मन लगा रहेगा। और अनिल और राहुल भी साथ एक स्कूल में जाएंगे तो ठीक रहेगा, सब कुछ आप लोगों का भी मन लगा रहेगा। तो राहुल की चाची डिसाइड करती है, ठीक है, हम दिल्ली आ जाते हैं। तो अब जो राहुल और का घर होता है उसे 2-3 घर छोड़कर रेंट वाले घर पर अनिल की फैमिली आ जाती है। अनिल और अनिल की मम्मी आ जाते हैं, ठीक है। अब अनिल और राहुल एक स्कूल में जाते हैं। ये 6th, 7th, 8th, 9th साथ पढ़ते हैं। फ़र्क इतना था, हर क्लास में राहुल टॉप करता है, 90, 95, 96 ऐसे परसेंटेज आते हैं। अनिल हर क्लास में 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे परसेंटेज आते हैं। अब जो राहुल की चाची थी वो ना थोड़ी जेलसी वाले पर्सन थे। उनको बहुत गुस्सा आता था कि अनिल पढ़ता क्यों नहीं है, और अनिल का जो भाई है राहुल वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो वो बहुत जलते थे उनसे। तो ना अनिल को वो खेलने भी नहीं देते थे, कहीं जाने भी नहीं देते थे। उनका सिर्फ ये था कि तू पढ़ 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 और राहुल जितने मार्क्स लेकर आ। अब ये ना कुछ टाइम बाद 10th में पहुंच जाते हैं। अब ये अपने 10th के एग्जाम्स भी दे देते हैं और इनके ना रिजल्ट आने में कुछ टाइम होता है। तो अब राहुल और अनिल और इनका एक कॉमन फ्रेंड होता है अमित, ये तीनों ना डिसाइड करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आया उससे पहले एक छोटा सा ट्रिप मार कर आते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि दिल्ली से बहुत दूर चले जाएंगे, दिल्ली के पास जाएंगे, मॉर्निंग जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो ना ये तीनों जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और वापस आ जाते हैं। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं ना, तो राहुल को ऐसा फील होता है कि ना कोई उसको फॉलो कर रहा है। अब वो ऐसे देख रहा है साइड में, तो उसको ऐसे लग रहा है कि कोई साइड से गया। इधर देख रहा है तो उसको लग रहा है इधर साइड से कोई गया। आगे आगे चल रहा है तो उसको फील हो रहा है कि शायद कोई पीछे मेरे आ रहा है। पीछे मुड़ के देख रहा है, कोई भी नहीं है। अब उसने अमित को, अनिल को, दोनों को बोला। अब वो दोनों मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई लॉजिकल बात कर, क्या डराने वाली बातें कर रहा है, बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है। और राहुल भी कह रहा है कि इस चीज़ पे कोई कैसे बिलीव करेगा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गया, ये तो बचकानी बात है। तो ना वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता राहुल। तो चलो ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं। उसको ना ऐसे फील होता है कि रूम में बैठा हुआ है, उसको लगा कि वहाँ से कोई गया। अब रात को सो रहा है, 2 मिनट के लिए ना आंखों के आगे से ऐसे लगा कि कोई गया। आंखें बंद होती है ना तो भी फील होता है कि कुछ मूव हुआ। उसको ऐसा फील हो रहा है, वो आँख खोल रहा है और कोई नहीं दिख रहा। ऐसे में जब 2-3 दिन बीत गए ना, तो उसको ना एक सपना आने लग गया। अब एक सपना क्या आ रहा है कि कोई लड़का है,
छोटी एज का है और वो ना इसको देख रहा है और किसी की ना चिता पर आग लगा रहा है। उसको ये सपना आता है। अब ऐसा भी नहीं था कि उसको सिर्फ यही सपना आ रहा था, जैसे सारे सपने लेते हैं वो सारे सपने देखता था, सब कुछ होता था, बट उसको एक पार्ट ऐसा दिखता था जिसमें एक लड़का है जो सपने में इसकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है और किसी की चिता को आग लगा रहा है। तो बहुत वियर्ड था ये। अब थोड़ा सा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता ना बंदा, डरने लग जाता है थोड़ा, कोई भी पीछे से आया तो एकदम से हिल जाना, क्योंकि इसको लग रहा था कि कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, फॉलो कर रहा है। अब 5-6-7 दिन जब बीत गए तो ना सडनली ये क्या करता है, रात को ना रोने लग गया। ऐसा नहीं कि रात को सो रहा था और तब रोने लग गया, नहीं, रात को अपने रूम पे बैठा है, 8-9 बज रहे हैं और रो रहा है जोर जोर से। पेरेंट्स जैसे ही राहुल के आते हैं रूम में और बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, तो ना ये पेरेंट्स इधर से आए हैं, ये इधर देखते हुए बोल रहे हैं मत मारो मत मारो, और ना इसके पेरेंट्स इसको सुला देते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे सहलाते हैं कि क्या हुआ, हम यहीं पर हैं, तू डर क्यों रहा है। और वो रो रहा है और रोते रोते सो गया। जब उठा उसको बोला कि मतलब क्या हुआ तुझे, तो वो बोल रहा है कि मुझे कोई लड़का हमारी एज का थप्पड़ मार रहा था, कॉन्टिन्यूस थप्पड़, मुक्के, लात, ये सब मार रहा था मुझे। तो पेरेंट्स भी थोड़ा से हक्के बक्के हो गए कि यार ये तो पागल होने वाली बात होगी ना, कि पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा पागल तो नहीं हो गया, बहुत उनके लिए डिस्टर्ब कर देने वाली बात थी ये। अब क्या हो रहा है, राहुल अब ये ना बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया कि दोपहर में भी कभी भी रोने की आवाज़ आ जा रही है, वो रो रहा है, चीख मार मार कर रो रहा है कि मत मारो मत मारो मत मारो। मम्मी पापा आ रहे हैं तो वो बोल रहा है कि मुझे मार रहा है मुझे मार रहा है मुझे मार रहा है। अब 3-4-5 दिन बीत गए, वो डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं किसी उसे ट्रॉमा से गुजर रहा है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार कोई ट्रॉमा भी नहीं है। उस राहुल से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कोई ट्रॉमा नहीं है, मुझे एक पर्सन दिखता है, वो मुझे मार रहा है, और कभी कभार मुझे सपना आ रहा है कि दिख रहा है कोई चिता जला रहा है, और ये वही लड़का है जो चिता में दिख रहा है, वो जलाते हुए हंस रहा है। अब डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि किसी को सामने एक पर्सन दिख रहा है जो इसे पीट रहा है, मार रहा है, और वही लड़का इसे सपने में भी दिख रहा है जो इसको चिता जलाते हुए दिख रहा है। अब 15-20 दिन बीत चुके थे, इनका रिजल्ट नहीं आया था 10वीं का, और क्या हुआ, इसको ना एलर्जी होने लगी अपने हाथ पर। अब हाथ देख रहा है और एलर्जी कैसी है कि पीप नहीं निकलता, वैसे फटने लगी स्किन, पीप निकल रहा है, पानी पानी भर रहा है, और ना वो फट रही है पूरी स्किन, ऐसे लग रहा है कि जल गया है, ऐसे ऐसे हो रहा है इसको। अब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्रीम दे दी, बाहर जाने से मना कर दिया, मेडिसिन दे दी, वो पानी सुखाने वाली मेडिसिन दे दी। अब कभी रो रहा है, कभी बोल रहा है मुझे कोई दिख रहा है, कभी बोल रहा है मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया है किसी ट्रॉमा से जा रहा है, ठीक है, और इसके शरीर में क्या हुआ ऐसा नहीं पता लग रहा है, बट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इसके शरीर में कम हो गए हैं। वो कोई भी चोट लगती है तो ना वाइट ब्लड सेल्स उस चोट को ठीक करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो गया है कि इसको हल्की सी भी चोट लग रही है तो वो रिकवर नहीं हो रही बल्कि फैलती जा रही है। अब इसके हाथ में ना काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। अब ना इसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा डर गए कि सिटी के बेस्ट एम्स में दिखा दिया, बाहर दिखा दिया, बेस्ट डॉक्टर्स को दिखा दिया, कोई कह रहा है इस डॉक्टर पे जाओ, कोई कह रहा है उस डॉक्टर पे जाओ, हर जगह कंसल्ट कर दिया। अब इनका ना 10th का रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे इनका 10th का रिजल्ट आता है, राहुल के परसेंटेज आते हैं 96 पॉइंट समथिंग, और जो अनिल था इसके चाचा का लड़का था उसके परसेंट आते हैं कुछ 40-45%। और अनिल की जो मॉम थे वो बहुत गुस्सा होता है अनिल से, अनिल पे इनफैक्ट हाथ तक उठा देते हैं कि तेरे भाई के इतने परसेंटेज आए, तेरे मतलब राहुल के इतने परसेंटेज आए और तू इतना नालायक, तेरे को इतनी कोचिंग दी, इतनी ट्यूशन दी, इतना पढ़ाया और फिर भी तेरे मार्क्स नहीं आए। अब दूसरी साइड राहुल के पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनका बेटा मरने की कगार पर है कि कुछ शरीर पर ऐसी चीज़ फैल गई है जो वाइट ब्लड सेल बनने बंद हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये फैलता जा रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, उसको ऐसा सपने आते हैं अजीब अजीब से। तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही ऐसे एग्जॉस्ट हो गई थी कि हो क्या रहा है। कुछ 15-20 दिन हो गए होते हैं। अब न्यू डॉक्टर जिसको कंसल्ट कर रहे होते हैं वो बोलता है कि ना ऐसा इसकी किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया कि जिसकी वजह से इसके शरीर में ये कमियां होनी शुरू हों या एलर्जीज होनी शुरू हों या इसको ये ट्रॉमा भी नहीं है हुआ है कुछ, तुम ऐसा कह रहे हो। तो वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ना हो, तुम किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाओ। तो डॉक्टर ने ये उनको सजेस्ट करा। अब राहुल के जो फादर थे वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और पता करते हैं कि भाई हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा होने लग गया, उसके हाथ ऐसे फट गए हैं, उसको दिखता है कोई। अब कोई दिख रहा है तो
लोग कह रहे हैं कि वो ट्रॉमा में है, तो वो खुद हेलुसिनेट कर रहा है चीज़ें, बट उसको दिखता है और वो उसी की एज का कोई बच्चा उसको पीटता है, उसको मारता है और बहुत मारता है, और ये रहम की भीख मांग रहा होता है, ऐसा होता है। और वही बच्चा सपने में भी दिखता है, वो चिता को आग लगा रहा होता है किसी की, वही बच्चा दिखता है। अब तांत्रिक के पास ले जाते हैं इसको। तांत्रिक सिर्फ आंख बंद करता है, इसका हाथ पकड़ता है, 3-4 बार इसके सर पर हाथ फेरता है, कुछ टाइम बैठा रहता है और सिंपल बोलता है कि इसके रूम में जाओ। अब मैं राहुल का जो रूम था वो बताता हूँ तुम्हें। जैसे ही रूम के अंदर तुम एंट्रेंस करोगे, एक कॉर्नर पर बेड लगा हुआ है दीवार के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेंटर में है बेड, दीवार के साथ बेड लगा हुआ है और इस साइड अलमीरा है। तो उस तांत्रिक ने कहा इसके रूम में जाओ, इसके बेड के नीचे कॉर्नर में ना कुछ रखा होगा, वो निकालो, उस चीज़ के थ्रू इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है और इसके ऊपर कोई स्पिरिट है, वो भी किसी बच्चे की स्पिरिट है। और जब उन्होंने ना आंख बंद करके उसके हाथ सर पे फेरा, ठीक है, कुछ टाइम ध्यान में बैठे रहे, तो उस टाइम उन्होंने ना वही चीज़ एनालाइज करी, वो जो स्पिरिट इसके पीछे लगी हुई थी। अब जो वो स्पिरिट इसके पीछे लगी हुई थी ना, वो किसी बच्चे की स्पिरिट थी, और वो बच्चे की स्पिरिट वो थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट करा हुआ था। कोई ऐसी स्पिरिट थी जो अकाल मृत्यु मरी थी, मतलब उस स्पिरिट का टाइम, उस पर्सन का टाइम, बच्चे का टाइम नहीं आया था, उस टाइम से पहले ही वो मर गया। और पॉसिबिलिटी ये थी कि वो डिप्रेशन कारण मरा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह का उस पर कुछ रहा था, डिप्रेशन वगैरह, उसके कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। और उस बच्चे की राख थी जो इसके बेड के नीचे मिली एक मटके के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये जो रखा गया है ना, ये तुम्हारे रिलेटिव ने रखा है जो तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं, और उनके घर में सिर्फ उसकी चाची का आना जाना था। तो एट लास्ट ये पता लगता है कि उसकी चाची ने उस किसी भी, मतलब जो भी शमशान घाट वगैरह था वहाँ से किसी की राख चकी थी, एक मटके के अंदर रखकर उसके बेड के नीचे डाली थी और ब्लैक मैजिक करा था, और वो बच्चे की स्पिरिट इसके पीछे लगी थी, इसे मारने के पीछे लगी थी। और फिर तांत्रिक ने सारा का सारा वो ब्लैक मैजिक का तोड़ निकाला, करा, XYZ जैसे भी करा, उन्होंने अपना प्रोसीजर फॉलो करा और वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हुआ, सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि उसके जो हाथ पे वो एलर्जी फैली हुई थी ना, जो बढ़ती जा रही थी, वो ठीक होने लगी। मतलब डॉक्टर्स का कहना ये था कि इसके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, बट एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल्स का कुछ सीन ही नहीं था, वो ब्लैक मैजिक का सीन था। जैसे ही वो तांत्रिक ने वो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ ठीक करी, वो मटके वगैरह के बारे में बताया, वो सब चीज़ें निकाली, फेंकी, उसका तोड़ निकाला, दवाई वगैरह जो खा रहा था राहुल, उसके बाद उसका जो हाथ था वो ठीक होने लग गया, और वो पूरा ठीक हो भी गया 15-20-25 दिनों में। और जब तांत्रिक ने बताया तो इन्होंने कन्फेस करा अपनी चाची से, कि बोला कि उन्होंने बोला कि आसपास तुम्हारा ही कोई रिलेटिव है जिसने ये चीज़ करी है। तो उसकी चाची ने एडमिट नहीं करी ये चीज़, बट जो वो था तांत्रिक, उसने ये भी क्लियर कर दी थी चीज़ कि वो तुम्हारी रिलेटिव ही है, तुम्हारी रिश्तेदार ही है, और वो तुम्हारी चाची ही है, उसने इतना तक क्लियर कर दिया था। बट राहुल ने बताया कि राहुल के पेरेंट्स ने ये चीज़ उनको डायरेक्ट नहीं कही, और उन्होंने ये चीज़ इसलिए करी थी क्योंकि वो जेलसी करते थे राहुल से कि राहुल इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है पढ़ने में, और उनका बेटा पढ़ने लिखने में नहीं था अच्छा। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए उन्होंने राहुल के ऊपर ये ब्लैक मैजिक करा ताकि वो मर जाए। अब वो इतना ज़्यादा जेलेसी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे कि वो राहुल की जान लेने तक के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया था। और फिर उस दिन के बाद राहुल ने बताया कि उन्होंने अपना रिश्ता उनके साथ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उनसे बात करनी बंद कर दी, और बस अब राहुल बिल्कुल ठीक है। राहुल भी अनिल से बात नहीं करता, बट इंस्टाग्राम वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह पर अनिल ने काफ़ी बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और उसने बोला कि हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं करा था, और मेरा तेरे टुवार्ड कोई भी हेट नहीं था, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। बट राहुल के पेरेंट्स ने, राहुल ने डिसाइड कर लिया था कि हम ज़िंदगी में कभी इनकी तरफ ना देखेंगे, ना इनसे कभी बात करेंगे। और राहुल ने कहा कि मैंने उस दिन के बाद कभी उनसे बात भी नहीं करी, क्योंकि राहुल तो मौत के मुंह से बाहर आया था। तो ये राहुल का किस्सा था, राहुल ने मेरे साथ शेयर करा। एंड आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती? तुम सबके क्या बिलीव्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग, या किसी स्पिरिट, हॉन्टेड हाउस, हॉस्टल, सड़क, या तुम्हारे एरिया में किसी के साथ कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम्हें लगता है शेयर करना चाहिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं उन्हें रीड करूँगा और तुम सबके साथ शेयर करूँगा।
तो आज के हॉरर किस्से के लिए बस इतना है एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।